परग्रही जीवन को लेकर बीते लंबे समय से सवाल किए जा रहे हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में जहां पर अरबों की संख्या में आकाशगंगाएं फैली हुई है, ऐसे में कई जगह ऐसी जरूर होंगी जहां पर जीवन मौजूद होगा। देखना है परग्रही जीवन का वह रूप दिखने में कैसा होगा। उसकी परिकल्पना कर पाना तो संभव नहीं है। एलियंस की जब बात आती है, ऐसे में एरिया 51 का नाम जहन में सबसे पहले आता है। इंटरनेट की दुनिया में समय समय पर एरिया 51 को लेकर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वायरल होती रहती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आपको ऐसे कई वीडियोज मिल जाएंगे जिनमें एरिया 51 के आसपास एलियंस और उनके यूएफओ देखने का दावा किया जाता है। वहां काम करने वाले वैज्ञानिक ने रिटायर होने के बाद कुछ ऐसा दिखाया कि सब लोग चौंक गए। उन्होंने वहां कई सालों तक काम किया और उन्होंने एलियन की कुछ रियल फोटो सबके सामने रखी जो कि एकदम असली थी। इसका मतलब ये है कि वहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है। वहाँ सिर्फ मिलिट्री बेस ही नहीं बल्कि एलियन रिसर्च सेंटर भी है। ये सब होने के बाद वो साइंटिस्ट कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एरिया 51 है क्या और एलियंस के साथ इस खास जगह का क्या संबंध है। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में रेगिस्तान के बीच स्थित एक मिलिट्री टेस्टिंग साइट और एयरफोर्स फैसिलिटी सेंटर है। एरिया 51 को लेकर अभी तक लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। लोगों को ये तक नहीं पता कि इसे एरिया 51 क्यों बोलते हैं। अमेरिकी सरकार ने अपनी तरफ से कभी इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। जो सबसे बड़ा दावा किया जाता है वो ये है कि 1947 में न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ गिरा था जिसमें एलियन को पकड़कर यहाँ रखा गया था। कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि यहाँ पर अक्सर यूएफओ उड़ते हुए देखे गए हैं। बहुत से लोगों ने तो ये भी कहते हैं कि यहाँ उन एलियंस को पकड़कर टेस्टिंग की जाती है। जुलाई 1947 में एक पशुपालक को न्यू मैक्सिको राज्य के रोसवेल में रहस्यमय मलबा मिला और पास के एक बेस से सैनिक यहाँ पड़े मलबे को इकट्ठा करने आए थे। इसके अगले दिन खबर छपी कि न्यू मैक्सिको सिटी में यूएफओ क्रैश हुआ है। इसमें सेना ने एक प्रेस में कहा कि रोसवेल के रेगिस्तान में एक यूएफओ क्रैश का मलबा मिला है, लेकिन इसके अगले दिन सेना ने अपने से पलटी मार ली और कहा कि ये अमेरिकी वायुसेना का एक एयर बलून का डैमेज मलबा था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की माने तो यहाँ अमेरिका एलियंस को पकड़कर शोध कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जब यहाँ के रिटायर्ड अधिकारी से पूछताछ की तो इस दौरान वायुसेना के पूर्व खुफिया अधिकारी डेविड ग्रुश ने पूछताछ में इस बात की जानकारी दी कि 1930 के बाद से अमेरिका के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी ये लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। साल 1989 में रॉबर्ट लेजर नामक एक व्यक्ति ने एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम करने का दावा किया। एक थ्योरी ये भी है कि एलियंस को लेकर एरिया 51 में किए जाने वाले सभी दावों की वजह से अमेरिकी सरकार को बहुत फायदा होता है। एरिया 51 की 24 घंटे निगरानी की जाती है। इस जगह पर बाहरी लोगों का आना सख्त मना है। इस खास जगह के ऊपर से प्लेन उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। इस जगह कई सारे यूएफओ क्रैश हुए जिसके के बाद ये न्यूज लाखों लोगों तक पहुंच गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस मलबे को एक बलून क्रैश हुआ है ऐसा बताकर उस न्यूज को हर जगह से रातों रात हटा दिया गया और उसमें एलियन की लाशें भी मिली जो कि मैंने पहले ही आपको फोटो दिखाई थी। वहां की एक पॉलिटिशियन ने लोगों से वादा किया कि अगर मैं राष्ट्रपति बन गया तो एरिया 51 के राज पूरी दुनिया के सामने रख दूंगा। ऐसा बयान देने के बाद वो कहाँ गायब हुआ कोई नहीं जानता। आप लोगों का क्या मानना है? क्या लगता है एलियंस है या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।